रॉयल पिन चेस का एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट होता है एंड ये तो मेरा पर्सनल फेवरेट है बिकॉज इसमें टैक्टिकल ब्रिलियंसी बहुत अच्छा है। तो आइए देखते हैं कि रॉयल पिन का कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं इसको थ्रू दिस वेरी ब्यूटीफुल पजल। तो इधर व्हाइट टू प्ले एंड विन है, ठीक है। तो अगर आप इधर पोजीशन देखेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि व्हाइट के जीतने का कोई चांसेस है ऑनेस्टली। तो अगर मैं ये पोजीशन को इवेलुएट करूं तो आप देखोगे कि व्हाइट के पास बस बिशप और क्वीन है, वो तो ब्लैक के पास भी है, बट ब्लैक के पास 3 एडिशनल पॉन है। बट एज लाइक द ग्रेट मिखेल ताल सेज राइट कि ये पोजीशन जब भी आप कोई देख रहे हो, ठीक है, तो आप पीसेस का जो मतलब रिलेटिव वैल्यू है टू दिस पोजीशन वो कंप्यूट करने का कोशिश करो, ठीक है। नॉट लुकिंग एट जस्ट द अमाउंट ऑफ पॉइंट्स ऑन द बोर्ड, ठीक है। तो जो पॉइंट्स ब्लैक के पोजीशन को बेहतर बना रहे हैं, ठीक है, वही पॉइंट्स आगे जाके ब्लैक के पोजीशन को ब्लैक के किंग को चेकमेट या फिर उसी एक इक्विवेलेंट पोजीशन में जाने के लिए हेल्प करेगा, राइट। सो टेक्निकली it is going to impede black's progress in this particular position, and we will just see how royal pin plays a very important role in ensuring white's victory here. As usual, I would definitely want you to pause this video for a minute or two to try to identify what is the best sequence of moves for white to achieve victory in this particular position, even after 3 pawns, even after being 3 pawns down. तो कैसे रॉयल पिन्स या फिर ऐसे कुछ टेक्निक्स यूज करके व्हाइट ये पोजीशन जीत पाए। सो इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन ब्लैक का किंग जो है वो थोड़ा सा एक्सपोज्ड है, राइट, क्योंकि मेरा जो बिशप है वो डार्क स्क्वायर्ड बिशप है, ठीक है। तो मैं इधर जाके चेक दे सकता हूँ, ठीक है। एंड ऑल्सो मतलब जिनको चेकमेट्स चेकमेटिंग पैटर्न्स दिखते हैं तो उनको दिखेगा कि अगर बिशप इधर से चेक देंगे इन द फर्स्ट मूव, राइट, तो क्वीन भी मेरा डार्क स्क्वायर्ड में है, तो इधर जाके आई कैन क्रिएट अ मेटिंग पैटर्न हियर, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट थॉट, राइट, व्हिच इज आई थिंक अ वेरी गुड थॉट कि हम अभी बिकॉज दिस पर्टिकुलर फाइल जो है ये जो जी फाइल है वो कट ऑफ है, राइट। तो ब्लैक के किंग इस तरफ तो छुप नहीं सकता अभी जब तक ये क्वीन नहीं हटेगा, ठीक है। तो फिर क्यों ना ब्लैक के किंग को और थोड़ा सेंटर ऑफ द बोर्ड पे लेके आए सो दैट हमारा मेटिंग चांसेस बने। तो द फर्स्ट मूव दैट व्हाइट प्लेज हियर इज बिशप टू c5 चेक, राइट। तो अभी ब्लैक किंग अगर इधर मूव करता है e8 पे मूव करता है तो ऑब्वियसली वी डिलीवर अ चेकमेट बाय क्वीन टू e7, राइट, दिस इज अ चेकमेट। तो ब्लैक के किंग इधर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता बिकॉज क्वीन सारे स्क्वायर्स जो है आसपास के स्क्वायर्स जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि ये बिशप का सपोर्ट है, राइट। तो ऑब्वियसली ब्लैक तो किंग e8 नहीं खेलेगा, राइट, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ब्लैक के पास लिमिटेड ऑप्शंस ही है। ब्लैक जी फाइल पे भी नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ दिस क्वीन, राइट। तो फिर द ओनली थिंग दैट ब्लैक कैन डू, राइट, इंस्टेड ऑफ मूविंग द किंग is to put the bishop in front of the checking diagonal, right? And this is exactly where we have a perfect setup for a royal pin. And आपके जितने भी गेम्स आप खेलते हो, let's say off the board या on the board, on Lichess or on chess.com, आप जितने भी गेम्स खेलते हो वहां पे आपने देखा होगा ऐसे patterns, right? So the entire point of this particular video is to infuse the concept of royal pin, right? So that जब ऐसे patterns आए, right, जब आपके ओपोनेंट ऐसे चेक्स को ब्लॉक करे, आप 1 मिनट के लिए सोचो कि क्या मैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कर सकता हूं ये पर्टिकुलर पोजीशन पे, राइट। तो फिर आप बोलोगे सर इंटरेस्टिंग का क्या मतलब, इधर ये तो चेक ब्लॉक हो गया, ठीक है, अब मैं या तो एक्सचेंज करूं ये बिशप, ठीक है, या फिर बिशप को वापस लेके आऊं या फिर क्वीन से इधर चेक दूं, राइट, व्हिच इज नॉट अ वेरी बैड आइडिया। आप क्वीन से अगर इधर चेक दोगे, राइट, तो फिर किंग आगे आ जाएगा तो कुछ होगा नहीं वैसे, ठीक है। ये बिशप जो है, ठीक है, वो अभी भी कवर कर रहा होगा किंग को, ठीक है। तो यू हैव नॉट रियली अचीव्ड अ लॉट। हाँ, आप ये पॉन कैप्चर कर सकते हो, ये बिशप को मतलब कैप्चर करने के बाद यू माइट बी एबल टू क्लेम द 8-7 पॉन, बट ब्लैक ऑलरेडी 2 पॉन अप है, ठीक है। वी नीड समथिंग मोर फैसिनेटिंग, राइट, समथिंग मोर एक्साइटिंग, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट व्हाइट डज in this particular position by playing a wonderful move जो almost unbelievable लगे आपको, right, which is queen to e5, right. Let's pause for a minute and try to understand कि हो क्या रहा है, right. Black cannot just go ahead and take up this particular queen क्योंकि इधर पिन है, right. Remember black ने ही ये जो चेक है, ठीक है, उसको डिफेंड करने के लिए बिशप आगे किया था, right. तो फिर we must be able to take this particular bishop, right. The answer is once again no, because abhi by putting the queen on e5, if black takes this particular bishop, white can take this particular queen, right. मैं आपको खेल के दिखाता हूं। तो ये bishop takes c5 अगर होगा तो queen takes, ये जो queen है वो हैंग हो जाएगा, and this
can like this is obviously very bad for black because black queen down हो जाएगा, which is obviously something that black will not want, right? Now the point is कि तो आप बोलोगे कि सर क्वीन e5 खेल के आपने क्या like अचीव कर लिया फिर, ठीक है? एक बार देखते हैं कि what are the like things that white is like targeting in this particular position. तो एक बार देखते हैं कि what are the different threats that white's queen e5 move like is causing, right now ये जो बिशप है d6 पे वो इधर से भी अटैक्ट है, इधर से भी अटैक्ट है, ठीक है? जिसका मतलब इन द नेक्स्ट मूव आई कैन एक्चुअली पिक दिस पर्टिकुलर बिशप, राइट? आप कुछ नहीं कर सकते टू बी वेरी ऑनेस्ट। द रीजन इज कि आप किंग को इधर नहीं लेके आ सकते बिकॉज दिस क्वीन ब्लॉक्स दिस e5, राइट? आप ये पॉन को आगे करके कुछ फायदा नहीं है। आई जस्ट टेक दिस पर्टिकुलर पॉन एंड वंस अगेन ये बिशप हैंग हो जाएगा, ठीक है? आपको और एक एडिशनल पॉन चला जाएगा, ठीक है? दैट इज आल्सो लाइक नॉट वेरी हेल्पफुल। नन ऑफ द क्वीन मूव्स हियर विल हेल्प यू इन लाइक सेविंग दिस पर्टिकुलर बिशप क्योंकि ये दो तरफ से अटैक्ट है, राइट? सो नाउ यू आर इन अ वेरी बिग फिक्स, राइट, एज ब्लैक। तो करना क्या चाहिए, ठीक है? लेट्स से इफ आई लाइक वांट टू प्ले लाइक एनी रैंडम मूव, ठीक है? देयर इज आल्सो दिस थ्रेट ऑफ क्वीन टू h8 चेक, ठीक है? क्योंकि क्वीन टू h8 चेक के बाद अगर किंग आपका मूव किया आगे तो आई कैन टेक दिस क्वीन आल्सो बिकॉज दिस बिशप कैन नॉट टेक दिस क्वीन बैक। आपको लग रहा होगा कि ये बिशप जो है ये तो लाइक सेम डायगोनल पे है, ठीक है? तो फिर ये बिशप तो डेफिनेटली क्वीन को सेव कर पाता होगा, ठीक है? बट दैट इज नॉट द केस बिकॉज दिस किंग विल बी ट्रेवलिंग टू द e7 स्क्वायर। अभी भी इट इज विद इन द स्नाइपिंग रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर बिशप, so you cannot like move this bishop from this particular diagonal. This is the very like interesting part of a royal pin जहां पे your opponent is kind of paralyzed, right? ये पिन इसी डायरेक्शन पे भी है, इसी डायरेक्शन पे भी है, like it is a like two direction pin, ठीक है? तो अभी what is the best move for black in this particular position? The best move for black is queen to d8, right? तो आप बोलोगे सर like ये बिशप तो आप दे रहे हो, वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया, ठीक है? वो तो देना ही पड़ेगा। बट व्हाई क्वीन d8 इज द बेस्ट मूव, ठीक है? द रीजन व्हाई क्वीन d8 इज द बेस्ट मूव इज नाउ इट एटलीस्ट मिटिगेट्स क्वीन टू h8 चेक का जो थ्रेट था, जो क्वीन हैंग होने वाला था, वो वाला थ्रेट जो है वो मिटिगेट हो जाता है बिकॉज किंग टू e7 आने के बाद द किंग सपोर्ट्स दिस पर्टिकुलर क्वीन, राइट? तो अभी लाइक आफ्टर क्वीन टेक्स d8, किंग टेक्स d8 के बाद तो अभी फॉर एग्जांपल अगर क्वीन टू h8 चेक जाता है तो द किंग कैन मूव फॉरवर्ड, क्वीन टू h8 चेक, किंग टू h8 चेक, बिशप टू d6, बिशप गया, बट अभी भी देयर इज अ लाइक वेरी गुड रियलिस्टिक फाइटिंग चांस फॉर ब्लैक, राइट? एंड आपको पता है कि किंग एंड बिशप लाइक अगेंस्ट 2 to 3 पॉइंट्स, राइट? देयर इज अ वेरी गुड चांस कि दिस लाइक एंड्स इन अ ड्रॉ. So that is why queen d8 is played in this particular position, right? So what do we do as white? We obviously accept this bishop, right? With bishop to d6 check. अभी ब्लैक के पास एक ही मूव है, king to g8. अभी we play queen to g3 check. प्लीज नोटिस कि ये बिशप जाने के बाद भी ब्लैक के पास फाइटिंग चांसेस है। ब्लैक के पास 3 पॉन है एंड क्वीन है, व्हाइट के पास क्वीन एंड बिशप है, राइट? मटेरियली दे आर स्टिल इक्विवेलेंट, राइट? हर एक पॉन का एक पॉइंट है, एक बिशप का 3 पॉइंट है, ठीक है? क्वीन टू g3 चेक, अभी हम टारगेट कर रहे हैं कि ब्लैक को चेकमेट किया जाए, तो फिर ब्लैक के पास बस कॉर्नर में छुपने के लिए जगह है, किंग टू h8। नोटिस कि ये f7 h7 जो पॉन्स है, जो 2 पॉइंट में गिना रहा था, ठीक है, वही एक लाइबिलिटी बन रहा है अभी, राइट, फॉर ब्लैक। बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि अगर ये f7 पॉन नहीं रहता तो ब्लैक का जो किंग है वो आगे आ सकता था, या फिर h7 पॉन नहीं रहता तो वो h7 में आ सकता था। अभी बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज, ठीक है, दीज पॉन्स, तो अभी एक मीटिंग पैटर्न बन रहा है, एक मीटिंग नेट बन रहा है। सो नाउ व्हाइट प्लेस बिशप टू e5 चेक, ठीक है, टारगेटिंग अ चेकमेट। अभी ब्लैक के पास बस एक ही ऑप्शन है विच इज टू प्ले द पॉन टू f6 एंड गेस व्हाट, ये वीडियो रॉयल पिन का है। इसका मतलब ये नहीं कि हम एक बार रॉयल पिन करें, इसका मतलब हम सेकंड टाइम भी रॉयल पिन करेंगे, ठीक है? वी विल प्ले द मूव क्वीन टू g5 एंड वंस अगेन देयर इज अ डबल पिन। ये बिशप ये वाला डायगोनल में पिन कर रहा है, सो यू कैन नॉट टेक द क्वीन हियर, राइट? एंड यू कैन नॉट टेक द बिशप आइदर बिकॉज इधर भी एक पिन है, राइट? सो इट्स अ रॉयल पिन, लाइक द किंग एंड द क्वीन both are pinned, right? So you cannot once again do anything here. And generally ऐसे situations में black resign करते हैं, but no matter what you play, another very interesting like point of playing the move queen to g5 is इधर कोई check queen to d2 check का भी कोई situation नहीं है, right? Because ये queen like वापस capture कर सकता है, ठीक है, आपके queen को. So there is no check here also, right? You cannot like whatever move you play in the next 2 moves as black you're getting mated. Let's say आप कुछ ऐसे queen d3 कुछ adventurous move try करते हो,
I'll just simply take the pawn here with the bishop and this is a checkmate, right? ब्लैक के किंग के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है. You can see here. एक बार आपको दिखा देता हूं, ये पॉन है h7 में, तो किंग इधर नहीं जा सकता, इधर नहीं आ सकता. क्वीन के पूरा लेकिन जो फाइल है वो लाइक कंट्रोल करके रखे है, एंड दिस बिशप इज कंट्रोलिंग दिस पर्टिकुलर डायगोनल, राइट? एंड यू कैन ट्राई टू सैक्रिफाइस योर क्वीन, you can try to do anything, but you are going to get mated in this particular position. You are going to get mated in this particular position very, very soon, right? So that is why royal pin is a very important and very beautiful concept, right? But please keep in mind before executing a royal pin, आप अच्छे से देख लो कि ये दो डायरेक्शन में पिन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे टाइम्स मैंने देखा है प्लेयर्स ब्लंडर कर देते हैं, ठीक है? ये रॉयल पिन बहुत स्टाइलिश कॉन्सेप्ट है, बट वो एग्जीक्यूट करने के लिए आप लाइक आपके क्वीन को खो मत देना या फिर आपके पीसेस को खो मत देना. आप पहले अच्छे से कैलकुलेट कर लो कि दोनों तरफ से पिन हो रहा है या नहीं हो रहा है. आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा एंड आपको कुछ सीखने को मिला. डेफिनेटली मेरे को बताना कि आपके गेम्स में रॉयल पिन्स कितना हेल्पफुल रहा है, और अगर आपके गेम्स में लाइक कोई इंप्रूवमेंट हुआ है आफ्टर लर्निंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. थैंक यू सो मच. आई विल कम अप विथ मोर सच इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स.